के लिए भी बंद नहीं हुई, दुआ और इल्तिजा 1 मिनट के लिए भी बंद। हुसैन के खेमे से ये आवाज बार बार आती रही, या अल्लाह इस्तकामत भी दे और सब्र भी अता फरमा। दुआ का रास्ता बंद, तिलावत बंद नहीं हुई, अल्लाह की बारगाह में सजदे बंद नहीं हुए। छोड़ गया, तू दुआ तक नहीं मांगता। दुआ तो इनकलाब बर्पा कर देती है, दुआ तो हालात बदल देती है, दुआ तो तब्दीली ले आती है। कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता है, बस दुआ देता, फकत दुआ देता है। कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता है, मैं डूबता हूं पर समुंदर उछाल देता है। ओ भाई तू दुआ भी छोड़ गया। पहली बात आपकी खिदमत में यह है कि जागे, मुसलमान बने। दूसरा कुछ नहीं कर सकते तो दुआ तो कर सकते हैं ना, दुआ का रास्ता अपनाएं। और फिर मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 2 बातें फरमाई, कान खोल के सुन लेना। 2 बातें हुजूर ने फरमाया, एक वक्त आएगा कि मेरी उम्मत के खिलाफ काफिर एक दूसरे को आवाजें देंगे, आओ मुसलमानों को मारें, आओ मुसलमानों। तो सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह क्यों, हम थोड़े हो जाएंगे? फरमाया, नहीं, तुम बहुत ज्यादा होंगे। 56 इस्लामी मुल्क है दुनिया में, कितने बोल के बताना है? इतना सा बर्मा है, किसी गैर मुस्लिम का कुत्ता मर जाए तो ये चीख पड़ते हैं, और यहाँ कहती है अक़वाम मुत्तहिदा कि जी वो हमें दाखिल नहीं होने दे रहे। तो बंद करो फिर सलामती कौंसिल, तहलील कर दो, अक़वाम मुत्तहिदा खत्म करो। अगर तुम्हारी को सुनता नहीं तो बनाई क्या है? सिर्फ मुसलमानों को प्रेशराइज करने के लिए। और हमारे मुसलमान भीख मांगते फिरते हैं, कहते हैं कहा है हमने अक़वाम मुत्तहिदा से। अब तुम अपने लिए काफिर से भीख मांगोगे, काफिर से भीख मांगोगे? मेरे अजीज नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, काफिर एक दूसरे को बुलाएंगे, मुसलमानों को मारे। या रसूलल्लाह हम थोड़े होंगे? फरमाया बहुत ज्यादा होंगे। तो हुजूर क्या होगा? फरमाया तुम्हें वाहन हो जाएगा। या रसूलल्लाह वो क्या है? फरमाया दुनिया से प्यार हो जाएगा, मरने को दिल नहीं करेगा दुनिया से, और मरने को उस वक्त समझ लेना काफिर तुम पे हावी है। मैं अपना अंदाजा करूं, आप अपना करें। मुझे दौलत से कितना प्यार है और आपको कितना प्यार है। जाग के सुने ये लफ्ज रसूल पाक के सल्लल्लाहु अलैहि। हुजूर ने फरमाया, जब तुझे दुनिया से प्यार हो जाए, दौलत से प्यार हो जाए, इक़्तिदार से प्यार हो जाए, और जब तुझे मौत बुरी लगने लगे, तेरा मरने को दिल ना करे, फिर काफिर तेरे ऊपर चढ़ आएगा। हजरत उमर शहीद, हजरत उस्मान, जनाब अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, अली अकबर, अली असगर, हजरत अब्बास, हजरत साद बिन मुआज, हजरत अमीर हमजा, मुसअब इब्न उमैर। मेरे महबूब ने तो लिस्ट बनाई शहीदों की, लिस्ट बनाई शहीदों की। शहादत से प्यार किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने, प्यार किया शहादत से। इसीलिए तो काफिर उठ नहीं सका कि शहादत से हजरत साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जख्म लग गया, जंग से जिंदा आ गए लेकिन जख्म है। रो के कहने लगे, महबूबा सारे शहीद हो गए, मैं ऐसे ही रह गया। हुजूर ने फरमाया, नहीं, रब तुझे भी शहादत की मौत ही अता फरमाएगा। उसी जख्म में पर्दा हो गया। मेरे भाई हजरत अमर बिन जमू रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 4 बेटे लेके ओहद के मैदान में आए। कहा, महबूबा मेरे 4 ही थे, मैं सारे ले आया हूँ, सारे ही कबूल है? और मैं ठीक है। फिर खुद भी ज़रा पहन ली, एक टांग से लंगड़े थे, टांग छोटी थी। हुजूर ने फरमाया, तूने क्यों लिबास पहन लिया है? कहा, हुजूर मैंने भी तो जिहाद पे जाना है ना। हुजूर ने फरमाया, तेरे 4 बेटे जो जा रहे हैं। तो कहा, या रसूलल्लाह क्या लंगड़े जन्नत में नहीं जा सकते? हुजूर लंगड़े अल्लाह को कबूल नहीं, मैं नहीं जा सकता। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, जन्नत तो तेरा इंतजार कर रही है। कहा, हुजूर फिर मैं भी जाऊंगा, बच्चे जाएंगे तो मैं भी जाऊंगा। मेरे भाई मरने को दिल ही नहीं मुसलमान। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके दिल में कभी शहादत की आरजू पैदा नहीं हुई, उसके सीने में धड़कने वाला दिल मोमिन का है ही नहीं, वो तो मुनाफिक है। जो कभी दीन के रास्ते में शहीद होने को, मेरे भाइयों दीन को बड़ी जरूरत है, बड़ी जरूरत है, बड़ी। ए खासान रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। वो दीन जो बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में वो आज गरीबुल गुरबा है। फरियाद है ए कश्ती उम्मत के निगेबां, बेड़ा ये तबाही के करीब आन लगा है। और एक शायर कलम तोड़ गया, कहने लगा, तुझसे फरियाद है ए गुंबद खजरा वाले, तुझसे फरियाद है ए गुंबद खजरा वाले, काबे वालों को सताते हैं कलीसा वाले। तुझसे फरियाद ए गुंबद खजरा। अपने अंदर दीन का दर्द पैदा करो, ज़ौक़ पैदा करो,
मुसलमान बन के जीना सीखो। जब कोई बरादरी पूछे तो कहो मैं मुहम्मदी होता हूँ, मैं मुस्तफवी होता हूँ, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम होता हूँ, मैं पहले मुसलमान हूँ, बाकी कुछ बाद में हूँ। खुदारा अपने घर में पर्दा कराओ, खुदारा रिज़्क़ हलाल खाओ। अगर पर्दे ना हो, रिज़्क़ हलाल ना हो तो जज्बा जिहाद पैदा नहीं होता। खुदारा अपने अंदर इनकलाब बर्पा करो, दीन के लिए जीना सीखो। दीन बड़ा तड़पता है, दीन बड़ा रोता है। रसूलुल्लाह आज तजारत करने वाले मिलते हैं, आज सियासत करने वाले मिलते हैं, दीन वाले नहीं मिलते, दीन के दर्द वाले नहीं मिलते। अपील है आपसे, आज रात 2 नफल पढ़ के और कुछ ना हो सके तो मुसलमानों के लिए दुआ जरूर कर देना, उनके लिए दुआ जरूर कर देना। अपने आप को बेदार करो। भाई हम तो आज तक इसलिए डर रहे हैं कि हमारा चेहरा ही नबी पाक जैसा नहीं बन सका, तो दाढ़ी रखने में भी हम डरते हैं, नमाजी बनने, मस्जिद आबाद करने में, मुसलमान कहलाने में भी तक खौफ है। तो बतलाओ ना, इससे आगे बात कब चलेगी? जिहाद की बात तो बड़ी आगे जाके। बदल जाओ, रसूलुल्लाह का गुलाम बन के जीना सीखो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पटा अपने गले में डालो। यही इमाम हुसैन की सोच है, यही इमाम अली मकाम का पैगाम है। इसको कभी फरामोश न करना। इमाम हुसैन हमें बता गए, सारा कुछ लुट जाए पर दीन के अंदर कोई नक्स वाक़या ना होने पाए। कोई शराबी, कोई बेईमान, कोई लुटेरा कभी उसके सपोर्टर ना बनना। हमेशा वो किसी शायर ने कहा था, हमसे ना रकम होंगे कसीदे यजीद के। किसी ने कहा, किसी जालिम ने, मेरी सपोर्ट कर।